तज़किरा करबला करते हुए, अहले बैत का जिक्र करते हुए, ये शान इतनी आला है, इनका जिक्र इतना आला है, तो ये जो तौहीन करते हैं ना, नऊज़ बिल्लाह, ये हो गया करबला में, वो हो गया। करबला में सिर्फ एक इम्तिहान हुआ जिसमें इमाम हुसैन कामयाब हुए। क्या हुए? बोले कामयाब। हमने हमेशा इनका जिक्र, हाँ वैसे इनका जिक्र सुनते हुए किसी को आंसू आ जाए, ये अकीदत है, ये बड़ा आला मुकाम है। लेकिन सिर्फ आंसू लाने के लिए जनाब साहब कि ये हो गया जी करबला में, वो हो गया, अभी हिकों के साथ लोग तकरीरें करते हैं। और मैं एक जगह बयान करने गया 9 मुहर्रम को, तो एक जो बानी महफिल था मेरे कान में आके कह रहा है कि औरतें बड़ी बैठी हैं, ऐसा बयान करना है कि लोग रोएं। मैंने कहा लानत है तेरे पे, मैं अपनी बेटियों बहनों का जिक्र करूं किसी को रुलाने के लिए तो मुझे शर्म नहीं आती। और मैं वो सैयदा पाक, वो पाक जाते जिनके लिए माशर के मैदान में हुक्म होगा कि अंबिया समेत सारे जन्नती अपनी नजरें नीची कर लो, मुस्तफ़ा की बेटी ने गुजरना है, तो तू उनका नाम ले रहा है। नूह में ज़ैनब, सकीना, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इनकी शान बयान करें, क्या बयान करें? और ये तो पल भर में इशारा कर देते ना, करबला में सिर्फ इशारा कर देते, सिर्फ इशारा कर देते। इमाम हसन को ना एक हिरनी का बच्चा दिया हज़ूर ने कि ये लो खेल लो। अब इमाम हसन उससे खेल रहे हैं, खेलते खेलते ना गली में गए तो इमाम हुसैन आ रहे थे रज़ी अल्लाह ताला, बोलो रज़ी अल्लाह ताला। बच्चा आ रहा था, बच्चे को देखा तो इमाम हुसैन कहने लगे कि भाई ये बच्चा मुझे दे दे। मैंने तो नहीं देना, मैंने तो हुजूर से लिया, जाके तू भी ले ले। अब इमाम हुसैन जाते हैं हजूर की बारगाह में, नाना जान मुझे भी वो बच्चा दो। आका फरमाने लगे बेटा एक था, एक अराबी लेके आया था तो मैंने दे दिया, हसन खेल रहा था। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आने की देर थी, अभी वो जैसे बच्चा जिद करता है, अभी जिद करने लगे थे, हिरनी भागी भागी आई और अपना एक बच्चा हजूर की बारगाह में पेश किया। अर्ज की या रसूलल्लाह, 2 बेटे रब ने दिए थे, एक अराबी के जरिए आप तक आ गया है, दूसरे को दूध पिलाने लगी थी, अल्लाह ने फरमाया दूध बाद में पिलाना। हुसैन रो पड़ा तो अर्श हिला दिया जाएगा, मैं बच्चा लेके आपकी बारगाह में आ गई हूँ। ये इमाम हसन इमाम हुसैन का, जिनके जोड़े भी अल्लाह जन्नत से उतार रहा है। तो करबला में जो हुआ तो बड़ा सख्त मामला था, इतना सख्त मामला था कि ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को सुबह हुई, अली अकबर को भेजा अजान देने के लिए। यहाँ पे किसी को ये शर्म नहीं आई नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि यार तुम सारा करबला का मंजर तो देखो, 2 माह का सफ़र था, जिल हज से लेके मुहर्रम की 10 तारीख तक का सफ़र था। मक्के से निकले थे, मदीने से मक्के गए, उम्रा किया, तवाफ़ करके ये कूफे पहुँचे, कूफे ये करबला पहुँचे। ये 2 माह में कोई माई का लाल मुझे ये बता दे कि एक दिन की एक नमाज भी इनकी कज़ा हुई है कि नहीं हुई। और यहाँ देखे उतार के हम कह रहे हैं हम गमे हुसैन मना रहे। हुसैन से मोहब्बत तो ये थी कि जनाब दुनिया का सब काम रुक जाता, तेरी नमाज कज़ा ना होती। यजीद के साथ रोला क्या था, यजीद के साथ फड्डा क्या था। इतने आला, इतने मोतबर सहाबी सैयदना अमीर मुआविया, सब पढ़ो रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बेटे थे यजीद, कुस्तंतुनिया का फातेह है जिसका बेटा था यजीद। तो इमाम हुसैन ने बैत क्यों नहीं की, कभी इस पे गौर किया? ये तो बड़ा बयान करते हैं, खंजर लगा, तीर लगा, ये हुआ, नऊज़ बिल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते जब अली अकबर ने अजान दी ना, अब अजान फजर की 10 मुहर्रम की, सामने चमक रहे हैं नेज़े, बर्छियाँ, तीर, बेखौफ अजान दी जा रही है, इधर नहीं कहीं नज़र गया। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं जब अजान मुकम्मल हुई तो तीर लगा मेरे भाई अली अकबर के, ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए। मेरे बाबा जब खैमे से निकले ना, खैमे से, मेरे बाबा इमाम हुसैन के जिस्म पर एक बाल भी सफ़ेद नहीं था, उम्र 50 से ज़्यादा थी, एक बाल भी सफ़ेद नहीं था। जब अली अकबर की लाश उठा के वापस खैमे में आए तो एक बाल भी काला नहीं था, सारे सफ़ेद हो गए थे। ये शहादत थी। हज़रत वाहब रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी, एक साहबी के बेटे हज़रत वाहब, शादी की पहली रात है, माँ ने चीखना शुरू कर दिया जब बीवी को छोड़ के बाहर आया। अम्मा क्या हुआ? कहा तुझे नहीं पता करबला में इमाम हुसैन तन्हा, तू शादी के मज़े ले रहा है? कहा क्या करूँ? जाओ जाके करबला वालों के साथ जुड़ जाओ। ये गए, सबसे पहले हुर के बाद जो शहीद होने वाले हज़रत वाहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 7 कफ़ार को, यजीद के साथियों को वास्ले जहन्नम किया। कहा माँ अब राज़ी है? कहा नहीं राज़ी। फिर गए 11 वास्ले जहन्नम किए यजीदी, माँ राज़ी है? कहा नहीं राज़ी हुई।
फिर एक लाइन ने गर्दन पे खंजर चलाया, तीर चलाया, फिर वार किया, गर्दन घूमती घूमती माँ के कदमों में आई, कहा बेटा अब मैं तुझसे राज़ी हो गई। ये थी शहादतें जनाब, ये शहादतें थी। इसे कहते हैं शहादतें सिर्फ दीन के लिए। इतने बड़े बंदे के बेटे के साथ आपने बैत नहीं की, कभी इस पे गौर किया है कि मसला क्या था, यजीद में खामी क्या थी? अच्छा बड़ा कायनात का सबसे बड़ा आस्ताना मदीना शरीफ के गद्दी नशीन इमाम हुसैन थे, चल रही थी गद्दी, सहाबा वजीफ़े भेजते थे, नहीं शाम से वजीफ़े आते थे, मिस्र से आते थे, कुस्तुनतुनिया से आते थे, ईरान से वजीफ़े आते थे इन शहजादों के लिए। अच्छा बड़ा लोग आते थे, हाथ चूमते थे, कदम बोसी होती थी, क्या कुछ नहीं था इनके पास, बैत नहीं की। कभी गौर किया है कि इतना बड़ा आस्ताना, आज कौंसलर को कौन गद्दी छोड़ दे, अपनी सीट छोड़ दे, नहीं छोड़ता। मेरे हुसैन ने दुनिया की सबसे बड़ी गद्दी, हाय हाय, हजूर की गद्दी पे बैठे थे ना, क्यों छोड़ी? यजीद की बैत क्यों नहीं की? क्यों की? यजीद कलमा नहीं पढ़ता था? पढ़ता था। यजीद क्या कुछ नहीं करता था, दीनी तौर पे सब कुछ करता था, लेकिन यजीद 3 अमलों की वजह से बदकार था, नमाज की फ़िक्र नहीं करता था। हाँ जी, हुन दसो, हुन लाओ फतवा। जो अजान के वक़्त बैठे रहते हैं घरों में टीवी के आगे, और अजान की ख़त्म होने पे भी उनके कभी नहीं होती, वो अपने आप को हुसैनी ना कहा करें, वो ना कहा करें हम हुसैनी है। हुसैनी वो है कि अजान के बाद उसका किसी काम में दिल ना लगे जब तक नमाज ना पढ़ ले। यजीद का दूसरा बुरा अमल जिसकी वजह से आका हुसैन ने बैत नहीं की थी, वो जिना करता था। आज किसी गैर का नंबर अपने मोबाइल में फीड करके तू कहता है मैं हुसैनी हूँ, तू कहता है मैं टाइम पास कर रहा हूँ। टाइम पास ही तो यजीद करता था, जिसे इमाम हुसैन ने पसंद नहीं किया। किसी की बहन को अपनी बहन नहीं समझता था, किसी की बेटी को इज्जत नहीं देता था। सिर्फ ये गंदी करतूत थी यजीद के अंदर। आज हर बंदा बाजार में सिर्फ इसलिए जाता है कि चलो रौनक ला के जाइए, अखां ठंडियाँ कराइए, दिल पशोरी कराइए। किसी की बहन को देखकर अगर तेरे दिल में सुकून पहुंच रहा है तो फिर तू यजीदी है, हुसैनी। यजीद हराम और हलाल में तमीज़ नहीं करता था, शराब भी पी लेता था। आज तू भाई के शादी पे कहे कि चलन दे हो, फिर तू हुसैनी नहीं है। तू बोलो यार, कितना मुहर्रम है आज? हाँ जी, 6 मुहर्रम। और बाबा जी ये तकरीरें सारी मुझे आती हैं, चस्के वाली तकरीरों वाली, वाक़ियात करामतें सारी आती है, वाह वाह करके जेब में पैसे डाल के आने वाली सारी आते हैं। मुझे भी पता है लोग बड़ी बातें करते हैं, हक बात करने पे बड़े बड़े फतवे भी लगते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन जिस दिन मेरी कोई बात कुरान और हदीस से अलग होगी ना, तो मैं उस दिन खुद ही मिंबर छोड़ दूँगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे ये बताया 6 मुहर्रम गुजर गए हैं, बड़ी 10 मुहर्रम को आपने नियाज़ बांटनी है, बड़ा कुछ करना है, हाय हुसैन बड़ा करना है। 6 दिन की पूरी नमाज़ें किस बंदे की हैं? खड़ा करके हाथ मुझे बताए। हाँ जी, करो हाथ। बस 50%, 40%, 30%, 10%, 5%। और हम हुसैनी हैं, हमसे तौहीन बर्दाश्त नहीं होती, हम हुसैनी हैं। वाह हुसैनियों वाह। अगर मैं ये हाथ खड़ा करके किसको, कोई ऐसा नौजवान खड़ा हो जिसे कुरान मजीद देख के सही पढ़ना आता है, हाथ खड़ा करे, जिसे सही कुरान मजीद देख के पढ़ना आता है। लो जी, 5% फिर नहीं क्रॉस हुआ। और हम हुसैनी हैं। जिस हुसैन का जिस्म अलग था, सर अलग था। और हज़रत अरकम फरमाते हैं कि सूरत काफ की तिलावत हो रही थी, सर अलग है, सर पड़ा हुआ है करबला के मैदान में, जिस्म पड़ा है करबला के मैदान में, और सर मुबारक है कूफे में, और कुरान मजीद की तिलावत हो रही है। वाह 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 वाह। और तुम अपने आप को हुसैनी कह रहे हो, तो कुरान अभी देख के नहीं पढ़ना आया। वो बाबा जी क्या बयान करें लोगों के साथ, क्या 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 गुफ्तगू करें इस मिंबर पे बैठ। इस दीन का हमने वो मजाक उड़ाया हुआ है, वहाँ जनाब सब हज़ारों बर्छियाँ हैं, ज़मीन तप रही है, लेकिन सजदा कदा नहीं हो रहा। यहाँ जुमे में भी हम टाइम पास करने के लिए 2 फ़र्ज़ पढ़ने के लिए आ जाते हैं। कहाँ से हुसैनी, कहाँ से यजीदी? कभी अपने आप में भी देखना। 10 मुहर्रम आएगा और लोगों ने वो खूब नियाज़ें बांटनी हैं, सब कुछ करना है, लेकिन घरों के अंदर माहौल, माँ रो रही है कि मेरे लिए ये ला दो, बेटी रो रही है, बहन रो रही है, भाई के साथ बिजली के बिल पे 1000 रुपये में फड्डा डाला हुआ है, सखे भाई के साथ 1000 रुपये का बड्डा है, और बाहर 2 देगे इसके नाम की उतर रही हैं। तू सैनी कहाँ से हुआ यार, मुझे ये बता।
हुसैनी तो वो है कि 10 मुहर्रम की फजर जमात के साथ हो, आए हाय, सारा दिन ज़ुबान पे दरूद पाक हो, अहले बैत का तज़किरा सुन के आंखों में आंसू हो। ये अहले ये कहाँ से आएंगे जनाब हुसैनी? थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें। कोई 10 मुहर्रम का दिन ऐसा भी गुजारे कि 11 मुहर्रम को आपकी ज़िंदगी बदली हो। भाई कुर्बानियाँ भी देखो ना, कुर्बानियाँ भी देखो। कोई तारीख़दान एक हवाला मुझे ला के दे दे कि इन बीबियों का एक लम्हे के लिए भी दुपट्टा उतरा हो, और जिस बीबी का सिर्फ दुपट्टा आंचल नीचे हो तो सूरज निकले ना। सैयदा पाक का दुपट्टा नीचे हो तो सूरज को इजाज़त ना हो। और कितने गंदे मुंह हैं जो कह देते हैं कि सैयदा पाक के दुपट्टे खींचे थे। मैं नहीं मानता, ना किसी की जुर्रत है ये काम करने की। जुल्म हुए हैं, लेकिन बीबियों की तरफ किसी की नज़रें नहीं गई। समझ लगी क़यामत पे क़यामत बर्पा हो जानी थी। इसलिए अहले बैत की शान बयान करें, उनका इल्म, उनका तकवा, उनका मामला, उनकी सखावत। इमाम हुसैन की बारगाह में एक बुढ़िया आई, उसने कहा मैं फ़लाँ कबीले से आई हूँ तो मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं। इमाम हुसैन के पास 1000 बकरियाँ थी। कितनी? 1000 बकरियाँ थी। उसने कहा माँ तूने मुझे पहचाना है कि नहीं पहचाना? मैंने तुझे पहचान लिया है। उसने कहा कैसे पहचान लिए? माँ तू वही बुढ़िया नहीं है, एक दिन मैं अपने नाना के साथ तेरे गांव से गुजरा था और तूने मेरे नाना को दूध पेश किया था। माँ मैं छोटा सा था, अब ये 1000 बकरी तेरी हो गई है। वो कभी इनकी सखावतें बयान करें, कभी इनकी जुर्रतें बयान करें। 1000 नेज़ा चमक रहा हो और इधर इमाम हुसैन क्या कह रहे हो कि मैं अपने नबी के उस सजदे की आज कज़ा करने लगा हूँ जो मेरे नबी ने मेरे लिए लंबा किया था। और फिर मैदान करबला में जब सजदा किया, इमाम हुसैन ने नाना जी को तसव्वुर में बुलाया और कहा नाना जान एक सजदा आपने कज़ा किया था, बल्कि लंबा किया था मेरे लिए, लेकिन नाना जान आपने सर सजदे से उठा लिया था। आए आए आज आपका बेटा आपके दीन के लिए एक ऐसा सजदा करने लगा है, कायनात हुसैन का सर सजदे में जाता तो देखेगी, क़यामत तक सर सजदे से उठता नहीं देखेगी। हुसैन आज भी सजदे की हालत में है। आइए इमाम हुसैन, टाइम काफ़ी हो चुका है, तो करबला वालों का ज़िक्र सुने, करें, याद करें इनकी बहादुरी, इनसे मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। इनके नाम की न्याज भी बांटे। लाजमी नहीं है कि आपके पास देख की हिम्मत नहीं है, ओ भाई 1.5 लीटर की बोतल लेके घर आ जाएं, 1.5 लीटर की 7 अप की बोतल घर ले आएँ। ये न्याज़े हुसैन है जी। हाय हाय, ये भी कबूल हो गई ना तो बल्ले बल्ले। ठीक है, चंद दोस्तों को चाय पे बुला, आ जाओ यार आज 10 मुहर्रम ते इमाम हुसैन दे नाम की चाय पी लिए। लाजमी नहीं है कि जब तक 10,000 का खर्चा नहीं करेंगे आप हुसैनी नहीं हैं। बेटी को कुछ ला के दे दिया, अम्मी को कुछ ला के दे दिया, बहन को, भाई को, छोटे को कुछ लेके दे दिया, ये भी हुसैन की सबील से ही तकसीम होगा। अपने आप को बदलें, अपने रिवाज को बदलें, मामलात को बदलें। आज बैठ के नीयत करें कि 10 मुहर्रम के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अब पता चलेगा ना कौन हुसैनी है। हाँ जी, हूँ भी हथ वार लो बगलों च, फ़ख्र से कहें भाई मेरे हुसैन ने सर सजदा कज़ा नहीं किया तो मैं हुसैन का सबसे बड़ा नौकर हूँ। नमाज आज के बाद कज़ा। जिसके मोबाइल में किसी बहन और बेटी का नंबर है, इमाम हुसैन की मोहब्बत में उसे डिलीट कर दे, दुनिया और आखिरत की सारी इज़्ज़तें तेरे कदमों में आ जाएंगी। नियत कर लें, अगर किसी के साथ मैं लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, मैं अगर अपनी आँखें बाज़ार में जाके किसी की बहन की तरफ देख के ठंडी करता हूँ, नहीं, आज के बाद नहीं करूँगा, मैं फिर मानता हूँ कि तू वाकई हुसैनी है। आज के बाद हराम को हाथ नहीं लगाना। वो शराब है, वो हराम का कोई भी चीज़ है जो मुस्तफ़ा ने हराम डिक्लेयर कर दिया, वो हमारे लिए हराम है। समझ लगी बात की? अपने आप को थोड़ा सा बदले। 9-10 मुहर्रम को कब्रिस्तान जाना क्यों मना है? कब्रिस्तान में मिट्टी डलवाना क्यों मना है? ये सवाल। 9-10 मुहर्रम को कब्रिस्तान जाना वैसे मना नहीं है, डायरेक्ट हदीस से किसी जगह दिन भी जाना मना नहीं। हमारे उलमा ने ये फतवा इसलिए दिया है कि 9-10 मुहर्रम को लोग अपनी बहनों और बेटियों को लेके जाते हैं। वैसे ये रवाज भी शुरू अहले सुन्नत ने किया था। पता क्यों किया था? कि लोग जो थे वो अहले तशीयों के मातम देखना चले जाते थे। एक कसीर तादाद जो थी ना वो इनको देखने चली जाती थी। उलमा ने फिर इनको वहाँ से रोकने के लिए ना ये रवाज शुरू किया कि कब्रिस्तान जाया जाए, फातिहा की जाए, दुआ की जाए। ठीक है, वो लेकिन वो इतना काम ख़राब हुआ कि वो जनाब साहब लोग दुआ करने के लिए नहीं जाते, इंजॉय करने के लिए जाते हैं। देखें, दुआ के लिए जाता है
वो बावजू होके जाता है, वो बहन बेटी को साथ लेके नहीं जाता। कब्रिस्तान में माँ और बेटी को ले जाना ये बिल्कुल हदीस पाक में मना है। सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब हुजूर कब्र अनवर में तशरीफ़ लेके मैं जाती रही, उसके बाद अबू बकर सदीक़ कब्र उधर आ गए, मैं जाती रही। जब उम्र फ़ारूक की वहाँ कब्र बन गई, मैंने वहाँ जाना मना कर दिया। अम्मा आयशा अगर कब्रिस्तान में नहीं जा सकती तो मेरी माँ बहन बेटी भी नहीं जा सकती। और ना जाकर ये ज़्यादा फ़ायदा है, जाएगी तो तकलीफ़ जहाँ जा रही है बेटे की बाप की कब्र पे उसको हो रही है, समझ लगी। हम इसलिए मना करते हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। 9-10 मुहर्रम को रश होता है, लोग नमाज की फ़िक्र भी नहीं करते, कब्रिस्तान के तकद्दुस की बात भी नहीं करते। वहाँ पे हंसना सख्त तरीन गुनाह है कब्रिस्तान में, और हम वहाँ पे उरे आ इथे आ इंज कर उंज कर, ऐसा होता है कि नहीं? मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, होता है। मिट्टी डालने का जो हुक्म है, देखिए ये हदीस मुबारक है, मेरे मोबाइल में वो हदीस सेव है, बाद में मुझसे ले लीजिएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कब्र की मिट्टी के अलावा कब्र के ऊपर मिट्टी डालना ये मना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अपनी जो कब्र मुबारक है वो भी एक बालिश्त ऊंची है। कितनी है? हाँ, उसके ऊपर अलग वो उन्होंने शीशे की दीवार की है, वो लहदा प्रोटोकॉल है सारा। जन्नतुल बकी में चले जाएं, वहाँ भी सारी कब्रें एक बालिश्त हैं या इससे कुछ ज़्यादा है। तो कब्र के ऊपर जब आप बाहर की मिट्टी आके डालेंगे वो हमारी शरीयत में मना है, वो मुर्दे को तकलीफ़ देती है। हाँ, कब्र टूट गई है या टूटने का डर है, फिर आप मिट्टी ला के उसको लेपें, उसकी हिफाजत की नीयत से, उसकी हिफाजत की नीयत से उसको बनाना। और एक और आपको खुशखबरी सुना दूँ, मेरे करीम आका ने फरमाया कि जिस बंदे की कब्र का निशान ख़त्म हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला पे हक़ है, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। मैंने अपनी वसीयत में ये लिखा हुआ है कि मेरी कब्र एक बिलिश्त भी नहीं होनी चाहिए, ताकि चंद सालों बाद मेरी कब्र का नामो निशान ख़त्म हो जाए। करतूतों की वजह से तो शायद बख्शी ना जाए, मुस्तफ़ा की ज़ुबान से निकला है, शायद इसी बहाने बख्शिश हो जाए। तो कब्रिस्तान में जाके ट्रालियाँ फेंक के ये मेहरबानी करें, ये ना करें। तो मिट्टी डालना ये हदीस मुबारक में मना है, बाहर की मिट्टी नहीं, उसी कब्र से निकली हुई मिट्टी उस पर डालनी है बस। बाहर से मिट्टी इस सूरत में डालनी है अगर उसका बहने का डर है, गिरने का डर है, या कई जगह पे मिट्टी इस तरह की होती है थोड़ी सी बारिश हुई तो ख़राब हो गई, वहाँ करें। लेकिन अब चल जाएं, आज चले जाएं, कल चले जाएं, 9-10 मुहर्रम में कहीं नहीं लिखा हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता